नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। आजाद भारत में उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री होना हमेशा ही खुफियापंथी की ओर इशारा करता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति हमेशा से ही घाघ रही है। आज़ादी के वक्त भी यूपी में कई धड़े थे। बनारस के नेता यूपी की राजनीति में छाए हुए थे। ऐसे में पहाड़ों में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत का पहला मुख्यमंत्री बनना अपने आप में हैरान करने वाला था। अल्मोड़ा में जन्मे थे, पर महाराष्ट्रीयन मूल के थे। माँ का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम में ही नाम मिला था। पापा सरकारी नौकरी में थे। उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो नाना के पास ही पले बड़े थे। बचपन में बहुत मोटे थे, कोई खेल नहीं खेलते थे, एक ही जगह बैठे रहते। घर वाले इसी वजह से इनको थपुआ कहते थे, पर पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। एक बार की बात है, छोटे थे उस वक्त मास्टर ने क्लास में पूछा कि 30 गज के कपड़े को रोज 1 मीटर करके काटा जाए तो यह कितने दिन में कट जाएगा। सबने कहा 30 दिन। पंत ने कहा 29। स्मार्टनेस की बात है, उन्होंने बता दिया इसमें कौन सा दौड़ना था। बाद में पढ़ाई करके वकील बने। इनके बारे में फेमस था कि सिर्फ सच्चे केस लेते थे, झूठ बोलने पर केस छोड़ देते। वो ही दौर था मोर लिस्ट लोगों का। बाद में कुली बेगार के खिलाफ लड़े। कुली बेगार कानून में था कि लोकल लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान फ्री में ढोना होता था। पंत इसके विरोधी थे। बढ़िया वकील माने जाते थे। काकोरी कांड में बिस्मिल और खान का केस लड़ा था। वकालत शुरू करने से पहले ही पंत के पहले बेटे और पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी। वो उदास रहने लगे थे। पूरा वक्त कानून और राजनीति में ही देने लगे। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी यह खुशी भी ज़्यादा वक्त तक न रह सकी। दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। फिर 1916 में 30 की उम्र में उनका तीसरा विवाह कला देवी से हुआ। 1921 में पंत चुनावों में आए। लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए। तब यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध का होता था। फिर बाद में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 1933 में चौकोट के गांधी कहे जाने वाले हर्षदेव बहुगुणा के साथ गिरफ्तार हुए। बाद में कांग्रेस और सुभाष बोस के बीच डिफरेंस आने पर मध्यस्थता भी की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 3 साल अहमदनगर फोर्ट में नेहरू के साथ जेल में रहे। नेहरू ने उनके हेल्थ का हवाला देकर उन्हें जेल से छुड़वा दिया। इस बीच 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत ने करवाई और इन्हीं की कोशिशों से उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1916 में पंत जी काशीपुर की नोटिफाइड एरिया कमेटी में लिए गए। 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता संग्रामों में पंत जी की लगभग 7 वर्ष जेलों में रहे। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1927 में लखनऊ में जुलूस व प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत को चोटें आई, जिससे उनकी गर्दन झुक गई थी। 1937 में पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मदन मोहन मालवीय के पक्के चेले थे और यहाँ नेहरू के प्रयोग को सफल किया। उस वक्त कांग्रेस पर अंग्रेजों के कानून में बनी सरकार में शामिल होने का आरोप लगा था, पर पंत की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। प्रशासन बहुत ही अच्छा रहा। भविष्य के लिए बेस तैयार हुआ। फिर पंत 1946 से दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1951 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में वो बरेली म्युनिसिपैलिटी से जीते थे। 1955 में केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर बने। 1955 से 1961 तक होम मिनिस्टर ही रहे। इस दौरान उनकी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये चीज़ देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस चीज़ ने भारत को सबसे ज़्यादा जोड़ा। अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ही। 1957 में इनको भारत रत्न मिला। गोविंद वल्लभ पंत को लेकर कुछ मशहूर किस्से हैं, जिससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। पंत को 14 साल की उम्र में ही हार्ट की बीमारी हो गई। पहला हार्ट अटैक उन्हें 14 साल की उम्र में ही आया था। 1909 में गोविंद वल्लभ पंत को लॉ एग्जाम में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर लम्सडेन गोल्ड मेडल मिला था।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोविंद वल्लभ पंत नाम के एक ही नाटककार हुए। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित है, फेमस हुआ करता था। मेवाड़ के पन्नाधाय के त्याग के आधार पर राजमुकुट लिखा। अंगूर की बेटी शराब को लेकर लिखी गई है। दोनों के उत्तराखंड के होने और एक ही नाम होने के चलते अक्सर लोग नाटककार गोविंद वल्लभ पंत की रचनाओं को नेता गोविंद वल्लभ पंत की रचनाएं मान लेते हैं। हालांकि नेता गोविंद वल्लभ पंत भी लिखते थे। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर अजय रावल बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कमाऊ से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस किताब को 1980 में फिर प्रकाशित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के डर से ब्रिटिश हुकूमत काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। पंत जब वकालत करते थे तो एक दिन वह चैम्बर से गिरिताल घूमने गए थे। वहां पाया कि दो लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सुनकर पंत ने युवकों से पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश समाज को लेकर बहस होती है। इस पर लड़कों ने कहा कि यहाँ नेतृत्व की जरूरत है। पंत ने उसी समय से राजनीति में आने का मन बना लिया। एक बार पंत ने सरकारी बैठक की, उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब से 6 रुपये और 12 आने लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल पास न करने का कारण पूछा गया तो वो बोले कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद पे करना चाहिए। हाँ, चाय का बिल जरूर पास हो सकता है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि कभी कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में इसे पास करने से कोई गुनाह नहीं होगा। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत की बैठक में आया था। कुछ सोचकर पंत ने अपनी जेब से रुपए निकाले और बोले, चाय का बिल पास हो सकता है लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं खुद अदा करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाज़त कतई नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। यह सुनकर सभी अधिकारी चुप हो गए। पंत का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता है, पर असली जन्मदिन 30 अगस्त को है। जिस दिन पंत पैदा हुए थे वो अनंत चतुर्दशी का दिन था, तो वह हर साल अनंत चतुर्दशी को ही अपना जन्मदिन मनाते थे। पर संयोग की बात है 1946 में वह अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही मुख्यमंत्री बने। उस दिन तारीख थी 10 सितंबर। तो इसके बाद उन्होंने हर साल 10 सितंबर को ही अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनको पीटा गया था तो एक पुलिस अफसर उसमें शामिल था। वो पुलिस अफसर पंत के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके अंडर में ही काम कर रहा था। इन्होंने उसे मिलने बुलाया तो वो डर रहा था, पर पंत ने बहुत ही अच्छे से बात की। कहते हैं कि जब नेहरू ने इंदिरा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था तो पंत ने इसका विरोध किया था, पर यह भी कहा था कि पंत ने ही इंदिरा को लाने के लिए नेहरू को उकसाया था। सच क्या है नेहरू जाने। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े चौधरी चरण सिंह, काशीराम मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजा भैया और नारायण दत्त तिवारी के रोचक और अनसुने किस्से हम हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में हमारे इसी चैनल सिंस इंडिपेंडेंस पर अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर देखें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। इसी तरह यूपी की राजनीतिक किस्से कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।